सारे मार्शल आर्ट ट्रेनर्स हुए हैं, कराटे चैंपियन हुए हैं और दोस्तों बहुत सारे जिम के ट्रेनर्स हुए हैं। उन सभी को क्लियरली पता होता है कि किन चीजों में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। और दोस्तों जो मार्शल आर्ट कराटे करते हैं शायद ही इतनी चोट किसी और गेम में लगती हो जितना मार्शल आर्ट और कराटों में लगती है। और दोस्तों उनके शरीर में पर्याप्त कैल्शियम होने की वजह से छोटी मोटी चोट तो दोस्तों हर रोज लगती है और वो हर रोज ठीक हो जाती है। दोस्तों उनकी हड्डियों में चोट लगती है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। जो वो अपनी किक्स करते हैं, अपने पंचेस करते हैं, उनके दोस्तों उनके बोन में छोटी मोटी चोट लगना बहुत ही स्वाभाविक बात है। पर उनके शरीर में जो उनको पर्याप्त कैल्शियम की आपूर्ति चाहिए, जो न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं जिससे उनके शरीर में एकदम से कैल्शियम ऑब्जर्व होता है और शरीर को एकदम हड्डियों को कैल्शियम मिलता है, उनकी हड्डियां फौलादी हो जाती है। धीरे धीरे कैल्शियम को लेने से उनकी हड्डियां मजबूत हो जाती है और दोस्तों शरीर ताकतवर बन जाता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों के शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। शरीर में कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होना। दोस्तों बहुत सारे लक्षणों की वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और बहुत सारे लोगों को दोस्तों ऐसी भी प्रॉब्लम हो रही है कि वो जरा सा गिरते नहीं उनकी हड्डी में क्रैक आ जाता है, बाल आ जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे पता करें कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है या नहीं। इसका बेहद ही आसान तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे लक्षण जिनसे आप बहुत जल्दी कैल्शियम की कमी को पकड़ लेंगे। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप सभी भाइयों को ऐसी हेल्दी नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त हो। तो कैल्शियम में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जो इतने इंपॉर्टेंट तत्व पाए जाते हैं, जो इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो किन के लिए जरूरी होते हैं? हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारी नर्व्स के लिए और दोस्तों हमारी मसल्स के लिए कैल्शियम जरूरी होता है। जब भी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होगी और जब भी कैल्शियम आपकी बॉडी में नहीं ऑब्जर्वेशन होगा तो इन्हीं ऑर्गन्स पे आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी का इफेक्ट पड़ता है। 97 से 99% तक कैल्शियम आपके दांतों में और आपकी हड्डियों में ही होता है। इस पूरे शरीर की प्रणाली ही ऐसी है, जब भी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो हमारे दांतों से और हमारी हड्डियों से बॉडी अपने आप कैल्शियम को खींचने लगती है, जिससे कि लोअर बैक में बहुत ज्यादा दर्द होता है, आपके नेक के पीछे दर्द हो सकता है, आपके जोड़ों में से कट कट की आवाजें भी आ सकती हैं और आती हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी में। दोस्तों हल्की सी चोट लगी नहीं और आपके फ्रैक्चर हो गया। दोस्तों ये सिम्टम्स या दांतों में कैविटी होना और दोस्तों दांतों में दुखन होना, दर्द होना, नाखूनों का जल्दी टूटना, नींद ना आना और फोकस नहीं बन पाना, किसी काम में आपका फोकस नहीं हो पा रहा है और या आप बहुत ज्यादा आप बेचैन रहते हैं, आप फोकस करने की कोशिश करते हैं, आपका फोकस नहीं हो रहा है, तो दोस्तों हो सकता है कि आपके शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही हो। आपको नींद ठीक से नहीं आएगी। दोस्तों ये कुछ और लक्षण भी हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं। आपके बालों का भी टूटना बहुत जल्दी से, आपकी स्किन का रफ जल्दी हो जाना। दोस्तों अगर आपके शरीर बॉडी में अगर धीरे धीरे कैल्शियम की कमी होती गई तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी हड्डियां धीरे धीरे पतली होने लग जाएंगी, जैसे आपको अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, उन्हें एक्जिमा और सोरायसिस जैसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब दोस्तों आप में से 99 के क्वेश्चंस होंगे कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी क्यों हो जाती है जब हमारी डाइट इतनी अच्छी है, हम इतना हेल्दी फूड खा रहे हैं। पर दोस्तों इसके लिए मैं आपको रीजन बताता हूं कि हमारे शरीर से कैल्शियम की कमी क्यों हो जाती है। वैज्ञानिकों ने स्टडीज करी गई हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूं। कई दोस्तों आप जो फूड्स खा रहे हैं, सबसे पहला कारण तो दोस्तों ये सामने आया है कि आपके खाने में वो कैल्शियम की कमी पाई गई है, कैल्शियम है ही नहीं। और दोस्तों दूसरा कारण यह है कि रिच फूड तो है, कैल्शियम तो हम खा रहे हैं अच्छे से और अच्छी मात्रा में खा रहे हैं, पर उसका ऑब्जॉर्प्शन बॉडी नहीं कर रही है, उनको हड्डियों तक नहीं पहुंच रहा है, उनको विटामिन डी की कमी है।
जब दोस्तों आपकी हड्डियों तक कैल्शियम ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो इसके एक ये रीजन भी सामने आए हैं कि या तो आपका पेट खराब बहुत ज्यादा है या आप कुछ ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जिनसे धीरे धीरे कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन रुक जाता है। और दोस्तों बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कहा है जो हम स्मोकिंग करते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं या हमारी गंदा लाइफस्टाइल है, यहाँ तक कि दोस्तों हम बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, सुबह सुबह हमारा चाय से हमारे बॉन्डिंग की शुरुआत होती है, बहुत ज़्यादा चाय पीने से, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने से, और दोस्तों अत्यधिक मात्रा में चीनी का प्रयोग, शुगर का प्रयोग करने से भी हमारी बॉडी में कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन रुक जाता है या कम हो जाता है, बिल्कुल स्लो हो जाता है। ज्यादा चीनी खाने से भी हमारे शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। कोई बात नहीं है, मैं आज आपको वो रिच सोर्सेज बताऊंगा जिनसे आपकी शरीर की हड्डियां फौलादी और मजबूत बन जाएगी, जिनमें जान आ जाएगी, ताकत आ जाएगी और वो शक्ति आ जाएगी। दोस्तों जो आपके शरीर में जो खोई हुई शक्ति है वो धीरे धीरे आपके शरीर में आएगी, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, आप में एक्टिवनेस रहेगी, आपका हर टाइम काम करने का मन करेगा। दोस्तों शरीर की हड्डियों में ताकत रहेगी तो आप जो चाहेंगे वो काम कर पाएंगे। मैं आपको प्राकृतिक के वो उपहार बताऊंगा, वो आपको वरदान बताऊंगा जिनमें अत्यधिक मात्रा में, वो फूड सोर्स बताऊंगा जिनमें अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और आपके शरीर में कैल्शियम ऑब्जॉर्ब भी तेजी से होता है। दोस्तों सबसे पहला वर्ड्स है, मैं आपको बताऊंगा चूना। पर दोस्तों चूना लेना कैसे है, ये एक सवाल उठता है। और दोस्तों चूना जो हुआ है लैटिन भाषा के कैल्च से आया है, जिस हम चूने का सेवन कैसे करें। दोस्तों आयुर्वेद में भी बताया गया है कि जब अगर हम जो हमारा शरीर के लिए जो अच्छा चूना होता है, जो प्योरीफाइड चूना होता है, अगर वो चूना हम गेहूं के दाने या चावल के दाने के बराबर अगर हम उसे दही में डालकर प्रयोग करते हैं तो उससे हमारे शरीर में धीरे धीरे कैल्शियम की पूर्ति बहुत तेजी के साथ होती है और हमारे शरीर को पर्याप्त कैल्शियम मिलता है, जिससे हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी नहीं होती है और हमारी हड्डियां धीरे धीरे मजबूत हो जाती है। एक बेस्ट सोर्स माना जाता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए चूना एक असरदार तरीका है। दोस्तों ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि जो चूना आप ले रहे हैं वो एडिबल ग्रेड का होना चाहिए। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो दीवारों पर जो चूना लगाया जाता है, जो पुताई की जाती है, वो वाला चूना नहीं कह रहा। जो दोस्तों उसी चूने को जो हम प्योरीफाई करते हैं, जो आपको पान की शॉप पर या किराना की शॉप से जो खाने वाला जो चूना होता है, जो पान पे लगता है, वो चूने की बात कर रहा हूं, जो काफी सारे उससे प्योरीफाई किया जाता है, जो एडिबल है, उसको ही लेना है। दोस्तों उसके चावल के बराबर अगर आप दिन में यूज करते हैं दही के साथ तो आपके शरीर की हड्डियों में बहुत जल्दी आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होती है। दही में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि दही हमारी पाचन क्रिया को भी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है और दोस्तों ऑब्जॉर्प्शन के लिए, कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन के लिए दही एक कारगर सोर्स है। और दोस्तों दही एक रिच सोर्स माना जाता है कैल्शियम का। दही में कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए दोस्तों दही में मिलाकर खाने से आपके शरीर में कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी पूरी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स बता रहा हूं, सफेद तेल। दोस्तों अगर हम दूध की बात करते हैं तो 100 ml दूध में ही 125 mg कैल्शियम पाया जाता है और यही हम अगर 100 ग्राम तिल की बात करें तो दोस्तों 975 से भी mg से भी ज्यादा आपको कैल्शियम प्राप्त होता है, जो आपकी हड्डियों के पोषण के लिए और हड्डियों को कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन में मदद करने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर और अच्छा माना जाता है। दोस्तों ये हड्डियों के पोषण के लिए आपके शरीर में काफी सारे विटामिन की कमी को पूरा भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे विटामिन पाए जाते हैं और दोस्तों दूध से भी कई गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। दोस्तों यहां तक कि इसमें भरपूर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जो आपके कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। और दोस्तों इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और दोस्तों जब हमारा सर्दियों का मौसम होता है तो तिल हमारी बॉडी को नरिश करता है और दोस्तों हेल्दी बनाने में बहुत ही ज्यादा सक्षम है, हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज्यादा कारगर। तिल की और बात करते हैं तो दोस्तों सर्दी में तो हम इसके लड्डू बनाकर, ऐसे काफी सारी स्वीट्स, मिठाई बनाकर हम खाने के बाद खाते हैं और दोस्तों बहुत टाइम से खाते
खाते आ रहे हैं, यहां तक कि हमारे साधु पहलवान लोग इसको खाते हैं। पर दोस्तों गर्मी में इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन हमारे शरीर को नुकसान भी दे सकता है। एक पर्याप्त सीमित मात्रा में अगर हम इसका गर्मी में भी सेवन करते हैं तो दोस्तों ये हमारे शरीर के लिए काफी न्यूट्रिशनल हेल्दी सोर्स है। इसके लिए एक सवाल उठता है कि गर्मी में हम तिल का कैसे प्रयोग करें। दोस्तों इसके लिए आप इसको रोस्ट करके रख सकते हैं। आप 1 चम्मच आप आटे में प्रयोग कर सकते हैं और दोस्तों आधा चम्मच आप हर रोज इसको दूध के साथ खा सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे जिम ट्रेनर्स को आपको मैं एक सच्चाई बता रहा हूं, दोस्तों तिल का प्रयोग दलिए में प्रयोग करते हैं, 1 चम्मच तिल का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों आप इसको सब्जियों में भी प्रयोग कर सकते हैं, मिठाइयों में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका अच्छे से प्रयोग करिए, किसी चीज के साथ इसको खाते हैं। और दोस्तों गर्मियों में इसका अत्यधिक प्रयोग ना करें, तो तिल की जो तासीर होती है वो अत्यधिक गर्म होती है। और दोस्तों जब हम आयुर्वेद में बताया गया है, आप जब प्योर तिल के तेल की मालिश करके अगर आप 15 मिनट भी धूप में बैठते हैं तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली विटामिन डी भी मिलता है और आपके शरीर में कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होता है, आपकी हड्डियों को कैल्शियम भी प्राप्त होता है। आयुर्वेद में दोस्तों यहां तक भी कहा गया है। नंबर तीसरा दोस्तों रिच सोर्स बता रहा हूं, बहुत कम लोगों को पता है, कुल्थी की दाल। दोस्तों सारी दालों में अगर आप देखें तो दोस्तों कुल्थी की दाल में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। कुल्थी की 100 ग्राम दाल में ही 300 mg कैल्शियम मिल जाता है आपके शरीर को। और दोस्तों ये आपके कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाती है। और दोस्तों इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन और काफी सारे ऐसे विटामिन पाए जाते हैं जो आपकी शरीर की हेल्थ और आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुल्थी की दाल को बहुत सारे लोग हॉर्स ग्राम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें हॉर्स जैसी ताकत है। आपके शरीर को मजबूत, फौलादी और ताकतवर बनाने के लिए कुल्थी की दाल बहुत ही ज्यादा उपयोगी और रिच सोर्स मानी जाती है कैल्शियम का। यहां तक कि आप दोस्तों बहुत टेस्टी सब्जी बता रहा हूं, राजमा का भी प्रयोग कर सकते हैं। राजमा के 100 ग्राम में ही आपको 270 से 280 mg तक कैल्शियम प्राप्त हो जाता है। तक कि दोस्तों काले चने में भी अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अगर आप 100 ग्राम काले चनों की ही बात करें तो आपको 200 mg से 220 mg तक आपको कैल्शियम प्राप्त हो जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप सभी भाई कृपया करके मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।